हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐसे टोकन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि लिटरली ऑनेस्टली आप सभी को एक तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को पता होगा कि मैं आपको काफी ऐसे कॉइन्स के बारे में बता चुका हूं जब वो अपनी एक इनिशियल स्टेज में थे। अब आप ट्रमेंडस का ही एग्जांपल ले लो। ट्रमेंडस कॉइन जब पैनकेक स्वैप पर लॉन्च हुआ था तब उसकी प्राइस आई थिंक 25 रुपए के आसपास थी, और 25 रुपए से उसकी प्राइस $20 तक गई है। तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना एक्स का आपको उसने प्रॉफिट दिया होगा। अब देखो, क्रिप्टो मार्केट है, 100 लोग अगर पैसा कमाएंगे तो 10 लोग पैसा लूज भी करेंगे। तो ये सब कुछ चीजें चलती रहती है, लेकिन ऑनेस्ट बात यह है, सच बात यह है कि भैया आप में से 90% लोगों ने इन कॉइन से पैसा कमाया ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस टोकन के बारे में बताने वाला हूं, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि मुझे काफी पसंद आते हैं और जिनका कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस टोकन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आप खुद ही कॉन्सेप्ट समझने के बाद में जहां तक डिसीजन लोगे, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव डिसीजन लोगे और आप खुद ही कहोगे कि भैया हाँ, ये प्रोजेक्ट में दम है और ये आगे जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उस कॉइन का नाम है दोस्तों एस गार्ड डाउ। डाउ बेसिकली होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सभी को पता होगा। और ये जो एसगार्ड वर्ड है वो लिया गया है मार्वल्स का जो एक मूवी है, मार्वल्स की मूवी एसगार्ड, आप सभी को पता होगा। थोर या फिर जो मार्वल्स के एवेंजर्स के फैन होंगे उनको पता होगा कि एसगार्ड क्या है। तो बेसिकली ये वहां से लिया हुआ वर्ड है, एसगार्ड डाउ। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली डीफाई 2.0 के ऊपर काम कर रहा है, या फिर डिसेंट्रलाइज करेंसी रिजर्व प्रोटोकॉल है। अब आपको पता होगा कि भैया डीफाई 2.0 का, या फिर जिसको हम कहते हैं कि भैया डिफी 2.0 का इस समय कितना ट्रेंड चला हुआ है। तो ये एक्चुअल में क्या है और कितना डीफाई 1 से अलग है। ये जो डीफाई 2.0 है बेसिकली अभी जो स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो सप्लाई की प्रॉब्लम है, आप सभी को पता है कि डीफाई 1 में कितनी प्रॉब्लम है। स्केलेबिलिटी ले लो, लिक्विडिटी ले लो, सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम ले लो, सिक्योरिटी ले लो, ओरेकल अटैक ले लो। ये सारी डीफाई 1 में काफी कमियां थी। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो लिमिटेशंस थी वो डीफाई 1 में थी, और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आया डीफाई या फिर डिफी 2.0 2.0। ठीक है, तो यहां पर इसका जो मेन काम है वो है, एक तो सेंट्रलाइजेशन को खत्म करके डिसेंट्रलाइजेशन को लाना, और सप्लाई का जो अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, काफी कॉइन्स की सप्लाई आप सभी को पता है बिलियंस या फिर ट्रिलियंस में होती है। तो उन उसको कम करके काफी हद तक सप्लाई को एक कम करना या फिर लिमिटेड करना। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को पता लग गया होगा कि भैया डीफाई जो है इस तरीके से काम करता है, और ये इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है जो कि यहां पर आपको शो कर रही होगी। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं डीफाई 2.0 के प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है एस गार्ड डाउ, ये भी एक डिसेंट्रलाइज डीफाई 2.0 बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ये जो क्रिप्टो टोकन है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, बेसिकली स्टेबल कॉइन्स बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा, इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप इनके डॉक पे जाओगे तो यहां पर आपको इसके बारे में सब कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले आप यहां पर एक चीज वेबसाइट पर देख रहे होंगे कि भैया यहां पर सारे चीज 0 0 देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दोस्तों ये जो कॉइन है अभी अपनी प्री सेलिंग में चल रहा है, यानी कि ये प्री सेलिंग की स्टेज में अभी आपको मिल रहा है। और कल लगभग 13 दिसंबर को इसकी कल लॉन्चिंग हो जाएगी। पूरा ये आप सभी को कंप्लीटली सेल पर मिलने लग जाएगा, और इनके जो भी प्रोग्राम्स है वो भी मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो सभी चालू हो जाएंगे और लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपको ये 0 0 देखने को मिल रहा होगा। ये एसगार्ड डाउ जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली अगर आप जाओगे इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया स्टेबल कॉइन्स के बारे में आप जानते होंगे। यूएसडीटी ले लो, यूएसडीसी ले लो, डाई ले लो, या फिर बीयूएसडी ले लो। इनका कितना बड़ा रोल है मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। एंड दे आर यूज टू स्टोर नॉन वोलेटाइल वैल्यू। आप सभी को पता होगा कि भैया हम फिएट में थोड़ा बहुत यूएसडीटी रखते हैं, या फिर जिन कॉइन्स को हम थोड़ा सा बचा के रखते हैं, कुछ भी किसी भी टोकन को बाय करने के लिए, वो ये स्टेबल कॉइन्स ही होते हैं। ठीक है, इन्हीं के पेयर में हम बाय करते हैं, स्टेबल कॉइन्स के पेयर में। तो ये बेसिकली सारी चीजें इसमें बताई गई है कि इसलिए इनका रोल होता है और इसलिए हम इसको परचेस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ द यूएस डॉलर वर्क्स। फेडरल रिजर्व इज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बेसिकली मैं आप सभी को जो मेन पॉइंट है वो बताना चाहूंगा कि ये जो कॉइन है बेसिकली एक स्टेबल कॉइन बेस्ड या स्टेबल कॉइन बैक्ड क्रिप्टो करेंसी है। यानी कि एक जो क्रिप्टो टोकन है, एक जो ये एसगार्ड यहाँ पर मैं शॉर्ट वर्ड यूज करूंगा। एक एसगार्ड जो टोकन है वो 1 यूएसडी बैक्ड है, यानी कि इसकी वैल्यूएशन 1 यूएसडी के बराबर होगी। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये तो स्टेबल कॉइन्स जैसा ही हो गया, तो इसमें और जो एग्जिस्टिंग स्टेबल कॉइन्स है उनमें क्या डिफरेंट है और हम इससे कैसा प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहां पर इनकी वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो साफ साफ इन्होंने यही क्वेश्चन का आंसर दिया है कि द आंसर वुड बी यस, बट रिमेंबर मोस्टली स्टेबल कॉइन्स आर सेंट्रलाइज्ड एंड अदर वेरी लेस और नो रिवॉर्ड एट ऑल।
यानी कि जितने भी स्टेबल कॉइन्स होते हैं कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज होते हैं और वो आप सभी को कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं देते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और ना ही कोई आपको रिवॉर्ड मिलता है अगर आप यूएसडीटी स्टोर करोगे। आप एक चीज समझिए कि अगर आप यूएसडीटी स्टोर करते हो अपने वॉलेट में तो कोई प्रॉफिट होता है क्या आपको? आज अगर 81 की, आज अगर 80 की वैल्यू है आपकी यूएसडीटी की, तो कल भी वो लगभग इतनी ही या फिर इसी के इर्द गिर्द होगी, ठीक है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है, ठीक है, सेंट्स में, लेकिन कोई रिवॉर्ड वगैरह आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इस यूएसडीटी के जैसे ही कॉइन को सेलेक्ट करोगे तो यहां पर आप इसके बेनिफिट देख सकते हो कि अर्न इंटरेस्ट, इसके अलावा इट ऑलवेज बैक्ड बाय वन यूएसडीटी, इसके अलावा फुल्ली डिसेंट्रलाइज है और कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है। कोई भी मालिक एक नहीं है, कोई भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि इसको कंट्रोल करेगा। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है, यानी कि कम्युनिटी ही इसको चलाएगी। इसके अलावा ये सारी चीजें, अब ये किस तरीके से काम करता है ये भी आप इनकी वेबसाइट पे पढ़ लोगे कि ईच एसगार्ड टोकन इज बैक्ड बाय वन यूएसडीटी, ये सारी यूएसडीटी होते हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया कोई भी बंदा इसको, जो पर्सन है, ना तो बर्न कर पाएगा और ना ही मिंट कर पाएगा। आप सभी को पता होगा कि भैया काफी ऐसे वेल्स के वॉलेट होते हैं जो कि टोकन्स को बर्न कर देते हैं या टोकन्स की सप्लाई को बढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। ये जो प्रोटोकॉल है खुद ही ऑटो बर्न करेगा, खुद ही ऑटो मिंट करेगा। कैसे? इनका ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली क्या करेगा कि अगर इसकी प्राइस 1 यूएसडीटी से कम जाएगी तो ये ऑटो बर्न करेगा, जिससे कि सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए, इन्होंने 3 फीचर्स दिए हुए हैं। एक तो स्टेकिंग का आपको पता ही होगा कि आपको स्टेक करना होता है, बदले में आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस गार्ड का आप स्टेकिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरा जो आपको बेनिफिट मिलेगा, व्हाट इज बॉन्ड्स, बॉन्डिंग आप कर सकते हो। बॉन्ड्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी, प्रोवाइड टोकन्स फॉर एस गार्ड टोकन। ये सारी चीजें आप समझ लेना। मेरे हिसाब से स्टेकिंग आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, स्टेकिंग की तरफ आप मूव कर सकते हो। इसके अलावा एक और इसने एक कॉन्सेप्ट लाया है, एसगार्ड गेम थ्योरी। यहां पर बेसिकली क्या है कि ये सारी चीजें तो देखो आपको जब आप वेबसाइट पे जाओगे, वैसे भी आप रिसर्च करोगे इसमें कुछ इन्वेस्ट करने से पहले, और करना भी चाहिए, तो आपको सारी जो गेम की थ्योरी है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं पूरा समझाने बैठा तो भैया काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। आप तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये एक गेम भी ला रहे हैं जहां पर अगर आप आप तो इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि ये गेम का एक कॉन्सेप्ट भी ले आ रहे हैं, जहां पर आप गेम खेलोगे तो बदले में आपको यहाँ पर एसगार्ड टोकन्स भी मिलेंगे और बहुत लिमिटेड होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया धूम धमाके से टोकन्स को बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। और अगर आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाओगे तो यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम जो भी इनकी तरफ से अपडेट्स आती है वो मिलती रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो टीम बहुत अच्छी है और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो भी इनके अपडेट्स होते हैं वो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको मिलते रहेंगे। तो मस्ट आपको इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करना है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है डेफिनेटली काफी लोग होंगे जो कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे इनके प्रोजेक्ट को देखने के बाद में। मुझे जहां तक लगता है काफी तगड़ा ये कॉन्सेप्ट मुझे लगा और काफी अच्छा, ये स्टेबल कॉइन्स की तरह ही एक कॉइन आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स की तो वैल्यू स्टेबल होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती रहेगी। और ये जैसा इन्होंने बताया कि जैसे ही $1 से कम इसकी प्राइस जाएगी तो भैया फिर क्या होगा, जो बर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ऑटो बर्न होगा, जिससे कि सप्लाई कम होगी और प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर आप एनएफटी सेगमेंट में जाओगे तो इनकी जो एनएफटी है वो भी आने वाली है, एनएफटी सेगमेंट में भी आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कमिंग सून, क्लिक द बटन बिलो। तो यहाँ पर सारी चीजें अभी आपको कमिंग सून इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज ये अपनी प्री सेल स्टेज में और कल इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया, स्टेकिंग, बॉन्डिंग, इसके अलावा एसगार्ड गेम थ्योरी, ये सभी कल से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप प्री सेल में जाओगे तो किस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हो वो मैं आपको अब समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको आप आराम से इनकी वेबसाइट पे मैक्सिमम BUSD टू डिपॉजिट 1500 BUSD आप मैक्सिमम यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो और बदले में आपको ये जो अभी प्राइस चल रही है इस प्राइस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये किस तरीके से बाय करना है, कनेक्ट वॉलेट में अगर आप जाओगे डेस्कटॉप तो यहाँ आपको जो भी आपके वॉलेट है वो मिल जाएंगे, आप कनेक्ट कर लेना। आप मेटामास्क से या फिर ट्रस्ट वॉलेट से जिस तरीके से नॉर्मल कॉइन्स को बाय करते हो उस तरीके से आप इसको भी बाय कर लेना, ठीक है। तो काफी मुझे अच्छा इनका कॉन्सेप्ट लगा। डैशबोर्ड में अगर आप जाओगे तो ये सारी चीजें आपको देख सकते हो आप, मार्केट कैप, एसगार्ड प्राइस, इसके अलावा ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी, स्टेकिंग में, बॉन्ड में। मुझे जहां तक लगा भैया काफी बढ़िया कॉइन है ये और आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा अमाउंट जो कि आप लूज कर सको इसमें जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। होगा क्या, मान लीजिए अगर आपके लिए 100 रुपए छोटा अमाउंट है तो आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, 100 के अगर 1000 मिल जाएंगे तो भैया काफी बड़ा प्रॉफिट होगा, 10x से भी ज्यादा का प्रॉफिट होगा अगर 1000 से भी ज्यादा इसकी प्राइस चली जाती है। और अगर 100 रुपए चले भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है। तो डेफिनेटली मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूं और अगर आपको लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप कर लेना, नोट अ फाइनेंशियल एडवाइस, वो आपका खुद का डिसीजन होता है, ठीक है। जो चीजें थी इसके बारे में मुझे बताने की वो मैंने आपको बता दी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप डॉक में जाके और वापस से इसको पढ़ सकते हैं। मेटामास्क के थ्रू या फिर ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप जिस तरीके से इसको नॉर्मली बाय करते हो, या फिर डायरेक्टली गूगल कर लेना कि भैया हाउ टू बाय एसगार्ड डाओ, या फिर यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो उनके थ्रू आप इसको समझ जाओगे कि किस तरीके से बाय करना है। बहुत ईजी सा प्रोसेस होता है बाय करने का, तो आई होप आप इसको बाय कर लोगे। और प्रोजेक्ट काफी दमदार है, तो ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ, और कॉन्सेप्ट भी इनका काफी अच्छा है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टोकन भी आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।